मेरे पास शादी के कुछ जेवरात रखे हुए हैं, अगर हम उन्हें बेच दें तो थोड़ी बहुत रकम तो हो ही जाएगी ना। मेरा नहीं ख्याल कि आपके जेवरात इतनी मालियत के हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। चलें, कल जाकर कोशिश करता हूँ। सफिया बुप्पो, आप यहाँ कैसे? मत पूछो मैं यहाँ किस दिल से आई हूँ, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि खानदान के वकार का मसला था। करवा घूंट तो मुझे पीना ही था। बेगम साहिबा के कमरे से चोरी हुई है, इसीलिए रोशनी बीबी के कमरे की तलाशी लेने आए हैं हम लोग। क्या? मेरे कमरे की तलाशी क्यों? आखिर मैं चोरी क्यों करूंगी? इसका फैसला भी हो जाएगा अभी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम चोर ना निकलो। बेगम साहिबा जी, आप यहाँ सब खैरते हैं ना? बेगम साहिबा का जेवर चोरी हुआ है, उसी की तलाशी लेने आए हैं हम लोग। रहमत, तुमने कभी ऐसी हरकत नहीं की, लेकिन तुम्हारी बहू। चलो बुशरा, अंदर जाके तलाशी लो। जी अच्छा। हैं? बुशरा के कोने की तलाशी लो, जल्दी करो। जी बेगम साहिबा। बेगम साहिबा कहीं ये तो नहीं? हाँ, शुक्र है मिल गए हैं। रहमत, थोड़ी सी अकल अपनी बहू को भी दे देनी थी। हमारे घर में आज तक किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। उसे तो हम तुम्हारी जगह देख रहे थे, पहले दिन ही उसने इतना बड़ा हाथ दिखा दिया। सफिया फूफू मेरी बात सुनिए। सफिया फूफू, उमर, मेरा यकीन करो, खुदा की कसम मैं नहीं जानती ये जेवरात कैसे आ गए। तो ये वो जेवरात है जिनको बेचने की बात कर रही थी तो? नहीं, मैं तो जानती भी नहीं ये सब। तो तुम्हें कहा था कि इतना सा इंतजार कर लो। तुमसे गरीब हूं लेकिन बगैरत नहीं कि किसी की मदद मांगने पर उसकी मदद ना कर सकूं मैं। लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी हुई थी ना। भुगतो। कि मैंने चोरी की ही नहीं। रहमत, वो आप मेरा यकीन करती है ना? आपको तो मुझ पे यकीन है ना? मैं कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, आप तो जानती है ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? चुप क्यों खड़ी है? बोले ना। क्या? What nonsense! मैं मान ही नहीं सकता कि रोशनी ऐसा कर सकती है। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा रायान, चोरी साबित हो चुकी है। मामा खुद लेके आई हैं रोशनी के कमरे से ये जेवरात। साजिश होगी ये, यकीनन। और जिसने भी ऐसी हरकत की है ना, मैं उसे बेनकाब करके छोड़ूंगा। ये हमारे खानदानी कीमती जेवरात है और इनको देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, कोई भी उठा सकता है। लेकिन वो कोई भी रोशनी नहीं हो सकती।
मेरी बात का यकीन करो। उमर प्लीज, मैंने कोई चोरी नहीं की। उमर मेरी बात सुनो। उमर, अब मैं क्या, अब आपकी बात का कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि ये साबित हो चुका है कि चोर आप ही हैं। उमर, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने उन जेवरात को हाथ तक नहीं लगाया। अच्छा, तो आपकी अलमारी तक कैसे पहुंच गए? उड़ने से तो रही नहीं। प्लीज खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानती। आपकी बात का मैं क्या, कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं यकीन करूंगा रोशनी का। और सबको यकीन दिलाऊंगा कि रोशनी एक चोर नहीं है। अच्छा है जितनी जल्दी ये नेकी का काम जितनी जल्दी हो जाए बहुत अच्छा है। मैं भी निजात चाहता हूँ इस चीज से। क्या मतलब? मतलब ये कि ये रोज रोज का ड्रामा अब बस छुटकारा दे दे मुझे। कहना क्या चाह रहे हो उमर? यही रेहान भाई कि आपकी वजह से आगे बहुत बगैरत बन चुका हूं। अब और नहीं बन सकता, अपनी इज्जत का और तमाशा नहीं बना सकता। बस कर दे, मुझे छुटकारा दे दे इससे। तुम होश में तो हो? होश में अब आया। देख रहा हूं कि मेरी कम मांगी का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी के साथ। उमर, चिल्लाना मुझे भी आता है। मेरा एहसान मानिए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश। क्या करोगे? क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं, रोशनी को तलाक दे दूंगा, लेकिन आपकी उतरन नहीं पहनूंगा। मैं रोशनी को तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अब आप दोनों आजाद हैं, खुलकर खेलें। रुको जाओ। उमर रुको, उमर रुको, रुको। ये क्या किया तुमने? इतना बड़ा जुल्म। क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए, आपके रास्ते का एक ही कांटा था, वो भी हट गया। बकवास बंद करो। अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। उसको क्या जरूरत थी? जब मैंने उसे कहा था कि मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा तो चंद दिन रुक नहीं सकती थी, चोरी कर डाली। क्या बात कर रहे हो? कौन से पैसे? जाके पूछो उससे कि क्यों चाहिए थे उसको 10 लाख रुपए। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दादा जान ने जो तुम पर एतबार किया तुम उसे निभा नहीं सके। बड़े अब्बा ने सिर्फ मुझे कुर्बानी की बकरी की तरह इस्तेमाल किया और कोई बात नहीं। उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए कठपुतली चाहिए थी। बॉस बंद करो अपनी। सच यही है जिसकी वजह से मैंने ये बेनाम रिश्ता आज खत्म कर दिया है। मैं बहुत खिलौना नहीं बन सकता, अपनी नजरों में और नहीं गिर सकता मैं। उमर, 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 तुम इस तरह यहां से नहीं जा सकते। उमर,
देख पुत्र, देख मैं तेरे अगे हाथ जोड़ रही हूँ हैं। देख अगर एक बंदा गलती कर रहा है तो दूजे को अकल कर लेनी चाहिए। इतने बड़े इल्जाम के बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती। उमर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। देख पुत्र, इंज ना कह, वो जरा गुस्से का तेज है बस, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, बस मिजाज ही तेज है उसका। उसकी बेएतबारी और बदगुमानी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जिल्लत की एक गहरी खाई में ढकेल दिया। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। तू क्यों फिक्र कर रही है? मैं उससे बात करूंगी ना, मैं करूंगी। बुआ प्लीज, आप कुछ नहीं जानती, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। आप प्लीज मुझे छोड़े और जाएं यहाँ से, मुझे जाने दें। ना मन्नू कोई कुछ दसेगा तो पता चलेगा ना। मन तो हाले तक यही समझ नहीं आ रही, इस घर में बेगम साहिबा के जेवर आए कहाँ? आपके बेटे ने साबित कर तो दिया कि मैं चोर हूँ। उसे साबित कर दिया ना। अगर वो ऐसा नहीं मानता तो इतनी जल्दबाजी नहीं करता मुझे सजा देने में। अभी प्लीज मान ले कि मैं ही चोर हूँ, मुझे सजा दे। मान ले मैंने ही चोरी की है, मुझे छोड़ दे मेरे हाथ पे। पुत्र ना इंज ना कर। देख देख अल्लाह दे वास्ते तू ना बड़े साहब जी दे अगे मैंने जलील ना कराई है पुत्र। समझ क्या रखा है इन लोगों ने? इनके टुकड़ों पे पला हूं तो कुछ भी सह लूंगा। अब बेशक ये मुझे जान से मार दे, परवाह नहीं। इज्जत से एक दिन भी जी लूंगा तो अपनी नजरों में सुरखरू होऊंगा। तो रुक जा। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? छोटे साहब जी आप ही समझाओ ना इसको। मैं बात करता हूँ, जाइए। अच्छा क्या कर रही हो? तो और क्या करूं? यहाँ रह के मजीद जिल्लत का इंतजार करूं? प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें पता है अगर तुम इस वक्त यहाँ से गई कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम बाकी रह गई? कुछ बाकी रह गया? इस घर ने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ रायान, मेरी खुशियां, मेरे बाबा जान, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ मुझे चोर बना दिया। और उसके बाद कुछ भी नहीं बचा रायान, कुछ नहीं बचा। देखो मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो, ये साजिश हुई है तुम्हारे खिलाफ। खाली आपके मानने से क्या हो जाएगा? मेरे मुंह पे तो ये कालक मल दी गई है ना रायन। मैं पूरी जिंदगी भी कोशिश करूं ना तो इसे धो नहीं सकती। मैं सब कुछ संभाल लूंगा रोशनी, ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ संभाल लूं। आप क्यों भूल रहे हैं रायन? बेनाम ही से, लेकिन अब इस घर में मेरे रहने का कोई जवाब नहीं बचा। प्लीज, क्या क्या करोगी तुम जाके कि उमर ने तुम्हें तलाक दे दी है? जीते जी उनको मार दोगी? पहले इतनी बीमार है वो। तो क्या करूं? दम घुटता है मेरा यहाँ पे। रोशनी रोशनी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ट्रस्ट मी। प्लीज मुझे माफ करें, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। आप सब मर्द एक जैसे होते हैं, खुद गर्ज, कानों के कच्चे और बेएतबार। क्या कहोगी? क्या कहोगी सबको जाके? कौन मानेगा तुम्हारी बात? उसने आपके सामने मुझे तलाक दिया और क्या सबूत दूं मैं? फिर भी तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा रोशनी। हाँ, मैं तो चोर हूं, मेरी बात कोई क्यों मानेगा? चोर हूं तो झूठी भी हो सकती हूँ। मैंने चोरी की है तो मैं झूठ भी बोल सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं झूठी हूँ ना? बैठो बैठो, प्लीज प्लीज बैठो आके। प्लीज प्लीज रोशनी, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। देखो, मैं उमर से राब्ता करूंगा, उसे लेकर आऊंगा और दादा जान के सामने हम सारी बात करेंगे। मुझे एक और मौका तो दो। मैं खुद तुम्हें चाची जान के पास लेकर जाऊंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन तब तक तुम्हें बुआ को कोई बात नहीं करनी। अगर ये बात बाहर निकल गई ना, सब समझेंगे कि मेरी और तुम्हारी साजिश है। प्लीज।
अब पता नहीं क्या क्या झूठ बोल के सफाइयां दे रही होगी अपनी रायान को। उसकी जुर्रत कैसी हुई कि वो मेरे कमरे में आकर जेवर चुरा के ले जाए? जरूरत तो बहुत है उस लड़की में मामा, वो और बात है। उसे मौका अब मिला है अपने हाथ की सफाई दिखाने का। अब्बा जी का मुझे ख्याल नहीं होता तो उसको ऐसा मजा चखाती कि याद रखती, चलिए मुझसे मुकाबला करने। दफा करें मामा, आपका लेवल नहीं है वो। बस शुक्र करें कि जेवरात मिल गए, वरना बुजुर्गों की निशानी क्या रह जाती है आपके पास। ठीक कह रही हो, एक लम्हे को तो ऐसे लगा जैसे मेरा दिल ही बंद हो गया। अंदाजा है मुझे। बस अब आपने ये जेवरात घर पे नहीं रखने, कल ही जाएं और लॉकर में रखवाएं। आज रोशनी ये हरकत की है, कल को कुछ और करे। सही कह रही हो, अब किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा चले, रिलैक्स, टेंशन मत लें। थक गई होंगी, जाएं आराम कर लें। हाँ बेटा, मैं भी बहुत थक गई हूँ। चलो तुम भी लेटो, बस अब जाओ। गुड नाइट। बड़े साहब जी सो रहे होंगे। मैंने ना पहले सफिया बेगम साहब नाल ना गल करनी चाहिए। उन्हों का गुस्सा ठंडा हो जाए ना तो बड़े साहब जी आपे ही हो जाएगा। सलाम अलैकुम। आप क्या कर रही हैं इस वक्त? वो रानी बीबी, मैंने ना बड़ी बेगम साहब के साथ जरूरी गल करनी थी। ऐसी कौन सी बात है जो इस वक्त करनी है आपने? वो जी, आज जो कुछ भी इस घर में हुआ है ना। अच्छा, अपनी बहू रानी की करतूतों पे पर्दा डालने जा रही हैं रात के अंधेरे में। लेकिन मत भूलें बुआ, कुछ स्याहियां ऐसी भी होती हैं जितनी मर्जी कोशिश कर लो उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। वो जी, मैं हाथ जोड़ के ना उनसे माफी मांग लूंगी कि ऐसा ऐसी गलती नहीं होएगी। क्यों माफी मांगेंगी? जिसने गलती की है वो माफी मांगे ना। हुआ आप यहाँ इस वक्त? हाँ जी, वो मैंने ना बड़ी बेगम साहबा से ना जरूरी गल करनी थी। इस वक्त तो बहुत देर हो गई, सुबह बात कर लेना ना। पर अभी मैं कह रहा हूँ ना, जाइए। जी अच्छा। सुनो, कुछ बात करनी है तुमसे। बोलो। मुझे सब कुछ सच सच बताना। अच्छा, कैसा सच? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। इस बारे में तुम रोशनी से पूछो तो बेहतर होगा, मुझे क्या पता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रोशनी के खिलाफ इस घर में साजिश हो रही है? वो कहाँ की महारानी है जिसका तख्त गिराने के लिए साजिशें की जाएंगी? मत भूलो, वजाहत अली की बेटी है वो, जिसकी माँ को अभी तक हमारे खानदान वालों ने कबूल नहीं किया, वरना उसकी शादी हमारे घर के मुलाजिम से ना होती। तुमसे जो पूछ रहा हूं ना वो बताओ, तारीख दोहराने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता और ना ही कुछ जानने में इंटरेस्टेड हूं मैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि उसके साथ कितना बुरा हो चुका है ऑलरेडी? तो उसे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। उसके साथ किसी ने नहीं, उसने खुद दुश्मनी निभाई है। अब मैं जाऊं? जाओ। तुम सच कह रहे हो उमर? तुमने रोशनी को मेरे लिए छोड़ दिया?
झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? मैंने तुम्हारे और अपने रास्ते की हर रुकावट को पीछे छोड़ दिया। तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले ली। आई स्वेयर मैं तुम्हें जिंदगी में किसी भी पॉइंट पे अकेला नहीं छोड़ूंगी, और हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और शादी कर लेंगे। And it's only gonna be me and you for the rest of our lives. मुझे सिर्फ अम्मा की फिक्र हो रही है। पता नहीं बड़े अब्बा जान मेरे जाने के बाद उनके साथ क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम शादी करते ही उन्हें भी वहां बुला लेंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी। क्यों बहुत देर हो जाएगी? मैं अभी डैडी से बात करूंगी, वो सब कुछ अरेंज कर देंगे, सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अरेंज कर देंगे, एंड देन हम उन्हें भी वहां बुला लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? तुम पछता तो नहीं रहे हो? हरगिज नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से तो मेरे अंदर फैसला लेने की हिम्मत आई है। कब तक दूसरों के रहमो करम पे रहता? वो मुझे अपने पैरों तले रोंदते रहते और मैं अपनी पहचान न बना पाता। मैं तुम्हें हमेशा से ही इतना ही मजबूत देखना चाहती थी। अपनी खुशियों के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रोंद के गुजर जाओ। उसकी शुरुआत तो हो चुकी है, बस रोशनी बीबी भी अफसोस होता है। हर किसी ने गलती की है उनके साथ। उसका ख्याल रखने के लिए रयान है ना। हाँ, वो मोहतरम तो हर जगह अपना कंधा पेश कर देते हैं ताकि रोशनी बीबी बनी पर आंसू बहाती रहे। अब तुम्हें किसी के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उन लोगों की जिंदगी हमसे बहुत बहुत अलग है। और फोन नहीं उठाओ। जब इतना आगे बढ़ चुके हो तो फिर पीछे मुड़ने का फायदा? फजूल में कमजोर हो जाओगे। हम कल ही वीजा ऑफिस जाएंगे और यहां से निकलने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तब तक किसी का फोन मत उठाना। फिक्र ना करो, मुझे वैसे भी उनमें से किसी से कोई बात करने का शौक नहीं रहा। फोन क्यों नहीं उठा रहा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। किसकी शय पर इतनी बड़ी जुर्रत दिखा रहा है? मुझे पता लगाना होगा। अल्लाह खैर ही करे। ये की करदा है? बड़े तंग किया है मैनू। फिर मिलानी है, हाँ फिर मिलानी है, शायद चुकी लवे। ले ये तो फोन ही बंद है। हाय रब्बा खैर करी। पूछा क्यों आखा कितने चला गया? रोशनी बेटा, बाबा जान, बाबा
भाईजान आप आ गए। अब कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? रोना नहीं, तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। मैं भी तो बहुत अजीज में हूं ना बाबा। आप अपनी बेटी को माफ कर दें, अपनी रोशनी को माफ कर दें प्लीज। तुम तो मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। अच्छी बेटी नहीं हूं, आपके नाम की लाश नहीं रख सकी। मैं बहुत बुरी बेटी हूं। माँ, ऐसे नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, सब खराब हो गया। अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआ करूंगा। तुम देखना, तुम्हारी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। आप नाराज है ना मुझसे? नहीं, तुमसे तो मैं नाराज हो ही नहीं सकता। अब आप नहीं जानते, आप चले गए ना, सब कुछ बदल गया, सब लोग बदल गए। जानता हूं, लेकिन सब ऐसे नहीं है। तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। देखना होगा कि तुम्हारे साथ मुखलिस कौन है। मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे आपके साथ रहना है हमेशा। आप वापस आ जाए, हम वापस अपने घर चलेंगे। मैं वापस नहीं आ सकता बेटा। तुम्हें मेरे बगैर रहने की आदत डालना होगी। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। आपको मेरे साथ रहना होगा, मेरा होके रहना होगा बाबा। बेटा, तुझे जाना है। बाबा नहीं, मुझे मत रो। बाबा प्लीज। तेरे जाने का वक्त हो गया। बाबा नहीं, बाबा अपनी रोशनी को छोड़ के मत जाए बाबा प्लीज। बाबा प्लीज मत जाए बाबा। बाबा प्लीज यही रुक जाए बाबा। कमीने ने फोन क्यों बंद रखा होया? जब बैटरी खत्म हो गई तो बंदा चार्ज ही कर ले कि तो। ये लीजिए। रायान सो रहा है क्या अभी? जी, रात को काफ़ी देर से सोया था। ऐसा करो, उसे आज कहो कि आराम कर ले, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अखिल, आपसे एक बात पूछनी थी। इजाज़त की क्या ज़रूरत है, पूछो। आपके ख्याल में रात को जो कुछ भी हुआ उसमें कितनी सच्चाई है? हमारे घर में आज तक किसी ने चोरी तो नहीं की है वैसे। तो आपके ख्याल में रोशनी चोर है क्या? नहीं, खुदा न खास्ता, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। वैसे रात को सफिया आपा ने बिला वजह का तमाशा किया। जब उनके जेवरात मिल गए थे तो इतना शोर मचाने की क्या ज़रूरत थी? ठीक कह रही हो तुम। आपा का अंदाज मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन अब्बाजान की वजह से खामोश होना पड़ा मुझे। ये कौन सी नई बात है? आपने तो जिंदगी गुजार दी चुप रह रह के। लेकिन अब्बा जी को तो बात करनी चाहिए थी। वैसे अकील,
ये माँ बेटी ना रोशनी का जीना हराम कर देंगी इस घर में। कुछ नहीं होगा ऐसा, मैं अब्बा जान से बात कर लूंगा सब, तुम फिक्र ना करो। वैसे मैं आपको बता रही हूँ, मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही इन दोनों माँ बेटी के सुधरने की। क्या कर लेंगे यार, क्या कर लेंगे सब। अब्बा जान वैसे भी रोशनी और उमर को बहुत जल्द भेज देंगे कहीं। अच्छा, कहाँ पर? इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर है, कहीं भी उसको एडजस्ट कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। अकील, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा उन दोनों के लिए, अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे वो दोनों मिलके। अब आप अब्बा जी से बात कीजिए ना कि जल्द से जल्द उनका इंतजाम कर दें। हाँ मैं करता हूँ बात। कमीना फोन क्यों नहीं चुकता पिया, रात से घर भी नहीं आया, पता नहीं किथे चलिया गया। रोशनी पुत्र, रोशनी पुत्र, उमर का पता है कहाँ गया है वो? देख, मुझे सच्ची सच्ची बताई, कल रात क्या हुआ है? जी जी, जैसे पता चले मुझे बताइए। अरे मैं ट्राई कर चुका हूँ, वो नहीं है उसका फोन। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ, खुदा हाफिज। बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? वो मामा कुछ काम था। लेकिन तुम्हारे बाबा तो कह रहे थे कि तुम्हें आज ऑफ लेना चाहिए। हाँ, बस अचानक कुछ जरूरी काम पड़ गया इसलिए जा रहा हूँ। नाश्ता तो करते जाओ, खाली पेट मत जाओ। अरे मामा, चाय पी ली है मैंने, आके प्रॉपर खाना खाऊंगा ना, देर हो रही है मुझे मामा। अरे कुछ बताया भी नहीं इस लड़की ने, माने तो इसके कान खींचूंगी। आप मुझ पर शक कर रही हैं बुआ? अरे नाना, तौबा तौबा, मेरी की मजाल। मैं तो पुत्र बस इतना पूछ रही हूँ कि उमर गुस्से में क्यों आ गया था, क्या हुआ था? आपको आपके बेटे ने कुछ नहीं बताया? ले, मेरी तो सारी रात ही लंघी जागते हुए उसका इंतजार करते करते, ना तो फोन उठाया और ना ही घर आया। पुत्र इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि मैं जाके बड़े साहब जी को माफी मांग लूं हाथ जोड़ के। आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। अगर कोई मुझसे सवाल करेगा तो जवाब मैं खुद दे दूंगी। इतने साल हो गए इस घर की नौकरी करते हुए, हैं? छोटी सी थी मैं, पर आज तक 1 टका भी चोरी नहीं हुआ, और अब देखो इतना बड़ा इल्जाम लग गया। बुआ, मुझे वैसे भी इस घर से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं खुद भी नहीं चाहती कि मैं हर एक को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती रहूं। और जहां तक बात है उमर की, तो वो पहले ही मुझे सजा दे चुका है। सजा? क्या सजा? क्या किया उमर ने? बताना पुत्र, क्या किया उमर? आपका बेटा मुझे छोड़। गुस्से में उसने छोड़ने की धमकी दे दी इसे, शायद इसलिए रात से खफा है। अरे मुझे तो लगता है पागल हो गई है। मतलब? अरे बच्चों की तरह लड़ रहे थे, वो तो शुक्र करे कि मैं आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हाय शुक्र है रब का, मैं तो डर ही गई सी। अरे खाम खा बात को बढ़ा रहे थे। ये अगर जेवर इस घर से मिल भी गए हैं तो भाई ये कहाँ लिखा है कि वो जेवर रोशनी ने चोरी किए थे या उसका कोई हाथ था इसमें? ये काम तो कोई नौकर भी कर सकता है ना, नीयत किसी की भी खराब हो सकती है। सही कह रहे हैं बेटा जी, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, लेकिन ये बात उन कम अक्लों को कहाँ समझ आएगी? पर बेटा जी एक बात सुने, जिसने भी ये हरकत की है उसका पता तो लगना चाहिए ना। आप फिक्र ना करें, मैं पता लगा लूंगा। अच्छा, वो फिलहाल मैं आपसे ये बात करने आया था कि वो चंद दिनों के लिए अगर रोशनी को छच्ची जान की तरफ छोड़ा हूं तो ठीक नहीं रहेगा? क्यों? खैर है ना? क्यों बुलाया उन्होंने? हाँ, फोन आया था उनका। वो
कह रही थी ना कि शादी के बाद चक्कर नहीं लगा रोशनी का, तो अच्छा होगा, थोड़ी देर के लिए चक्कर लग जाएगा जब तक ये मामला थोड़ा सेटल भी नहीं होता। वैसे उन्होंने उमर को फ़ोन किया था लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। हाँ, वो तो रात से आया ही नहीं और नंबर भी बंद मिल रहा है उसका। तो क्या ख्याल है, ले जाता हूँ रोशनी को? अच्छा है ना, जब तक ये मामला थोड़ा सेटल नहीं हो जाता, ना उमर और रोशनी की मुलाकात होगी और ना कोई लड़ाई होगी। क्या कहती है? क्यों रोशनी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मैं सामान पैक करके आती हूँ। अच्छा बैठ जा पुत्र, बैठ जा। अच्छा फिलहाल तो मैं दफ्तर जा रहा हूँ, लेकिन फिक्र ना करें, शाम को उमर को ना कान पकड़ के वापस लेके आऊंगा, सामने खड़ा कर दूंगा आपके, ठीक है? बड़ी मेहरबानी। इससे पहले कि इस घर की तारीख बदली जाए, आप कुछ कर लीजिए अब्बा जी। कल कला को ये ना हो कि हाथ मलते रह जाए। सोच रहा हूँ, इसी बारे में सोच रहा हूँ। फितरत इंसान की नहीं बदलती। छोटे खानदान की माँ की बेटी है ना, सेवर देखकर नीयत खराब हो गई। अब्बा जी मुझे तो पूरी रात सोच सोच कर नींद ही नहीं आई। हमारे खानदान का खून तो ऐसा नहीं हो सकता ना। रोशनी से इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। इश्क की